साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए पिछले 4 महीनों में परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए संविधान संशोधन के प्रश्न। देखिए, भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो क्या हमें पूरे 104 संविधान संशोधन याद करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं। उन्हीं संविधान संशोधनों को हमें पढ़ना है जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं और अभी जो पिछले 4 महीनों में ट्रेंडिंग में है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अब देखिए, आज के जो संविधान संशोधन हमने इसमें कवर किए हैं, तो इसका सोर्स क्या है? तो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी संविधान संशोधन पूछे गए हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, एसएससी का एग्जाम हुआ है और एमपी में जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है। तो जो भी संविधान संशोधन इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है या माना जाता है कि आगे भी इन्हीं संविधान संशोधनों से प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है, और ये संविधान संशोधन आगामी जो परीक्षाएं जैसे एमपीपीएससी है, एमपी पुलिस है, एमपी के अन्य जो परीक्षाएं पटवारी है, एमपीएसआई है, यूपीएसआई है, इन सभी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले संविधान संशोधन की ओर। तो अभी एनटीपीसी में ये पूछा गया था, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन की। तो यह संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें क्या था कि जैसे भारत आज़ाद हुआ था हाल ही में, तो उस समय क्या था कि राज्य रजवाड़ों के पास बहुत सारी जमीनें थी। अब क्या है, उन सब जमीनों का यूज भारत के लिए करना था, उन सब जमीनों को सरकारी जमीनें बनाना था। इसके लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। सिंधिया जी का जो केस है, सिंधिया जी की जो जमीन वाला केस है, वो इसी अनुसूची से संबंधित है, प्रथम संविधान संशोधन से ही संबंधित है। एमपी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए अगले संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो ठीक है, तो अब उस समय क्या था कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाने की बात कर रहे थे वहाँ के लोग कि ये आंध्र प्रदेश के नाम से भाषाई आधार पर एक नया राज्य बनाइए। इसके लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिनी संविधान भी इसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, यह संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय पर किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब 1976 को याद कैसे करना है? देखिए, 42वां संविधान संशोधन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 42 दिखाई दे रहा है। 4 + 2 कीजिए, कितना होगा? 6 होगा। और 1976 के लास्ट में कितना है? 6 है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, यह संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में, और प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में दी हुई है। ठीक है, चलिए 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो यह संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अब याद कैसे करेंगे? तो 4 + 4, आपको 44 दिखाई दे रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। और 1978 के लास्ट में कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके 300 का में जोड़ दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत के विकास कार्य करने थे भारत में। अब जैसे किसी के खेत में से होकर कोई सड़क जा रही तो मना कर देता है, हम अपना खेत नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा। इसलिए जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया और भारत में विकास कार्य चालू करवा दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 300 का में जोड़ा गया है। चलिए अगली बात करते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अब याद कैसे करेंगे? तो दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल। दल बदल से मतलब क्या है कि मान लीजिए उस समय क्या होता था, कोई भी मंत्री बिना किसी को बताए हुए किसी भी दल में शामिल हो जाता है। जैसे बीजेपी का नेता है, किसी भी समय कांग्रेस में शामिल हो जाता है बिना किसी को बताए हुए। तो इस पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची शामिल की गई और 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। पहले वोट देने की आयु आपकी 21 वर्ष हुआ करती थी, तो अधिक से अधिक युवाओं को इसके दायरे में लाया जा सके, इसलिए यह संविधान संशोधन किया गया और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। चलिए
बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन, तो यह संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाते हुए एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। दिल्ली राजधानी बनाई गई तो राजधानी में कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए, कुछ स्पेशल उसको सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके लिए 69वां संविधान संशोधन किया गया था। एनटीपीसी में प्रश्न आया था और सिर्फ इतना पूछा गया था कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है 69वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। चलिए 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हो गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। यह संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल के दिन ये जो संविधान संशोधन है वो लागू हो गया था। और अनुसूची 11 जो किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, ग्रामीण लोगों से संबंधित है अनुसूची 11, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, तो 74वां संविधान संशोधन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह संविधान संशोधन 1993 में ही किया गया था। दोनों संविधान संशोधन 73वें और 74वें। इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 का को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची शामिल की गई, ठीक है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगरीय निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची, याद रखिएगा। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, नगरीय निकाय से क्या तात्पर्य है कि जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इन लोगों में जो भी चुनाव करवाने हैं, इनकी स्थापना करनी है, क्या क्या सुविधाएं देनी है, वो सारे इसी संविधान संशोधन के माध्यम से बताया गया था। अगली बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो यह संविधान संशोधन 2002 में लागू किया गया था। आइए और जानकारी आपको देते हैं। तो ये जो संविधान संशोधन है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया था। अब देखिए शिक्षा से संबंधित है, तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके द्वारा क्या किया गया, राज्य को ये बोला गया कि आप 6 से 14 वर्ष के जो भी आपके यहाँ बालक बालिकाएं हैं उनको आपको ही शिक्षा दिलाना है, उनको प्राथमिक शिक्षा आप उपलब्ध कराएंगे। ये राज्य की जवाबदारी हो जाएगी, जिम्मेदारी है ये राज्य की। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है, ये भी आपको याद रखना है इस संविधान संशोधन के माध्यम से। और मौलिक अधिकार का मतलब है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उसके मौलिक अधिकारों को जो है पूरा फुलफिल किया जाए। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। अगली बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो यह संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ। यह संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। और दिल्ली में यह संख्या केवल 10% रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, जिसकी सरकार बनती थी तो ढेर सारे मंत्री बना दिए जाते थे, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया कि सिर्फ 15% से अधिक आपकी मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं 12वां संविधान संशोधन 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया था कि कॉलेजियम पद्धति को समाप्त कर दीजिए और एनजेएसी की स्थापना कर दीजिए। अभी एनजेएसी क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अभी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, उन्होंने एक नया आयोग बनाने की घोषणा की। इसके द्वारा मतलब कि जो भी आपके जो भी न्यायाधीश इन लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया। इतिहास में पहला ऐसा मौका था। 16 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि बिहार के एग्जाम में ये डेट पूछ ली गई थी, ठीक है। चलिए 100वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। यह संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015 को किया गया था। यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि संधि से संबंधित था। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बांग्लादेश को कुछ भूमि दी गई है, कुछ भूमि बांग्लादेश से भारत ने ली है। इसके द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर चर्चा में रहा था। आपको याद रखना है 100वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 101 रुपये का कन्यादान यानी कि जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का मतलब है कि यह संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए 102वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो यह संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। काफी दिनों से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग बना दीजिए, तो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है जेल पहरी के एग्जाम में। 103वां संविधान संशोधन आपके एमपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन, जो कि आखिरी संविधान संशोधन है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं। देखिए 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, एससी एसटी के सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ना कि नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। लोकसभा की सीटों में 10 वर्ष तक के लिए यह आरक्षण बढ़ा दिया गया है एससी एसटी वालों के लिए, और 104वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। महत्वपूर्ण ये संविधान संशोधन है, परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो इतने 17 संविधान संशोधन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे गए हैं अभी विगत 4 महीनों में एग्जाम में। तो इन्हीं को आपको याद करना है। आपको 104 संविधान संशोधन पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं, पूरे में माथापच्ची नहीं करनी है। तो ऐसी ही बहुत सी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो पिछले कुछ दिनों से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे आपको और अधिक मेहनत ना करनी पड़े, फालतू का आपको नहीं पढ़ना पड़े। वही पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। आईपीसी यूपीएसआई के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाले हैं। सरल भाषा में मजे में आपको हम आईपीसी पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। कौन कहता है कि आईपीसी कठिन होती है? आईपीसी बिल्कुल कठिन नहीं होती अगर इस तरह से पढ़ेंगे जैसा कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।